श्रीमद् रामायणम्। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते, हाँ, केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं आ रहा है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूं सीता, किंतु प्रेम पा लेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता, और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री
तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक मां के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप मिला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र के मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को ये भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी मां भी है पुत्र। इस श्राप का भय इस मां के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से ये भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। प्रात लखी निर्णयुनी के भरतु प्राण प्रिय भेष बही के मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान।
सावधान अयोध्या नरेश भरत। निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट नहीं बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा बनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ इस सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा, और ये भी माने था कि ये युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया। मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो। मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी, परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है। जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया।
महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं, बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हमरे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है। आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। का है सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है
तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। क्षमा प्रार्थी हूं, आपकी मंशा पर संदेह किए। क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य का आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। किस और गए? हम आपकी भावना का आदर करत हैं, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। श्रीमद् रामायणम्। बंदे संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। राम राम। यही सही समय अपनी इच्छा को पूरा करने का। एक बार बस इस सुंदरी को स्पर्श कर लूं, फिर मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। हम आपकी भावना का आदर करत हैं, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। उनका स्पष्ट निर्देश है कि उनके पीछे किसी को ना आने दो। क्षमा क्षमा। श्री राम के साथ यहाँ रहने नहीं, अपितु उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने आया हूं। और क्या इसमें भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा? पर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भैया राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे? ना ही मेरे मन में कोई खोट है और ना ही मेरे वहां जाने से उनकी आज्ञा भंग होगी। आगे का मार्ग बता दीजिए मुझे, अन्यथा मैं अपनी देह यहीं त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। हम उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु श्री राम अपने वचन के इतने दृढ़ की हमारे गांव में भी पग धरने से मना कर दिए। यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम किए सीता मैया के संग, और वहाँ लक्ष्मण भैया बिना पल के जब गाय रात्रि भर पहरा देते रहे। अयोध्या के गौरव मेरे राम भैया सीता भाभी माँ को इतने कष्ट भोगने पड़े। बेकार है ऐसे दास पर। अवश्य ही मेरी राम भक्ति में कोई खोट रहा होगा, जो अपने भैया पर होते कष्ट को आभास न कर पाया। भोर होते ही सन्यासी का वेश धारण कर अपने केसों की जटा बांध वो वन की तरफ चल पड़े और अपनी पादुका भी छोड़ दी। कहा कि एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर मेरे राम भैया नंगे पांव चले हो, तो उनका ये दास वो भी पादुकाएं नहीं पहनेगा, वो भी नंगे पांव चलेगा। निषाद राज, मुझे शीघ्र अपने भैया के पास ले चलिए। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए, तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक अपने राम भैया के चरणों में अपने किए हुए अपराध की क्षमा ना मांग लूं, राहत की सांस नहीं लूंगा मैं। बताइए ना, कहाँ गए वो वन की ओर। भूषणी जी, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित न हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्री के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि
दोनों को समझ जाती है और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जयंत। क्यों? रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस? इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो? ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा दंड। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो। और जो ना मांगू तो? कौन है यहां पर जो मुझे दंडित करेगा? राजपाट छिन गया, वन वन यूं तपस्वियों की तरह भटक रहे हो, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों। देवराज इंद्र के पुत्र से उलझने की चेष्टा कर रहे हो। रुक जाओ जयंत। अब इस छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र! श्री राम, रक्षा करो श्री राम, भूल हुई, क्षमा कर दो श्री राम। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। माता मेरी रक्षा कीजिए, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं पर स्त्री को अपनी माँ का आदर दूंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। युग चाहे कोई भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही महापाप की श्रेणी में आता है जयंत। यदि एक निर्धन की लज्जा पर प्रहार करोगे, उसे सताओगे, तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा तुम्हें। कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं, सीख देनी पड़ती है। एक स्त्री का शील भंग करने के दंड से तो स्वयं तुम्हारे पिताश्री भी ना बच सके और सहस्त्र घाव लेकर घूम रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? तुमने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा। किंतु जिस वासना भरी दृष्टि से तुमने मेरी सीता को देखा है, जिस काम और आतुर विचारों से तुमने उसे छुआ है,
उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे जीवित छोड़ने के लिए धन्यवाद श्री राम। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में फिर कभी किसी भी स्त्री के लिए अपने मन में कुविचार नहीं लाऊंगा। मैं वचन देता हूं। मार्ग दिखाइए ऋषिवर। भरत, तुम क्यों राम के कर्तव्य पथ का कांटा बनना चाहते हो? राम तो संसार के हैं, उन्हें क्यों अयोध्या तक सीमित करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भैया के लिए कांटा तो मैं बन गया उनके आनंदमय जीवन का। यदि मेरा प्रेम निश्चल है, यदि मेरे भीतर आप सत्य देख रहे हैं, तो मुझे मेरे राम भैया का पता बताइए। उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या में लौट आने का मार्ग बताइए। अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मार्गदर्शन दीजिए। अद्भुत है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्रेम, जिसे संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। राम लौटेंगे या नहीं, ये वो निश्चित करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हें बता देता हूं। सुमत जी, निषाद राज जी, आप दोनों दो टुकड़े लेकर अलग अलग मार्ग से चित्रकूट के प्रस्थान करें और मैं प्रजा और परिवार के साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस निर्जन वन में कहां बसंत आया हुआ है। अवश्य भैया वहीं होंगे। ईंधन के लिए लकड़ियां ले आया हूं माता। अब मेरा विचार है कि इन लकड़ियों को हम अवश्य कोई संकट निकट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूं। अयोध्या का सैन्य दल। भैया सावधान! शस्त्र उठाइए भैया, इस समय ध्यान करने का नहीं, बाण संधान करने का है। क्या हुआ लक्ष्मण? इतने विचलित क्यों हो तुम? क्योंकि दुस्वप्न सत्य होने जा रहा है भैया, परंतु मैं उसे इस बार सफल होने नहीं दूंगा। बस आपको मेरी सौगंध है, आप मध्य में मत आइएगा। क्या हुआ लक्ष्मण? कौन आया है? वही भैया, आपका प्रिय भरत। क्या मेरा भरत आया है? भरत? अवश्य गुहा का हृदय जीत लिया होगा मेरे भरत ने। अब तो बड़े हो जाओ लक्ष्मण। क्या बचपन की भांति अब भी मेरे प्रेम के लिए भरत से लड़ने को सज्ज हो तुम? आपका मन इतना पवित्र क्यों है भैया? देखिए भैया, देखिए, आपका प्रिय भरत अकेले नहीं आ रहा है, अपने साथ संपूर्ण सैन्य दल को लेकर आ रहा है। और सेना लेकर कोई भी भ्रातृ प्रेम जताने तो नहीं आता है भैया, आक्रमण करने आता है। आपको निष्कासित करके उसका मन नहीं भरा है भैया, और फिर अयोध्या के मन में अब भी बसे तो आप ही है ना भैया। इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है। भय है उसे भैया कि कहीं उसका राज्य उससे छिन ना जाए, इसीलिए आप पर आक्रमण करके इस संदेह को सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता है। लक्ष्मण, संसार में ऐसा कुछ नहीं।
जो मेरे भरत के मन को मलिन करते हैं। माता कैकेयी के लिए भी तो आपके विचार यही थे ना भैया, परंतु उनका मन तो हो गया मलिन। भूलिए मत भैया, भरत की धमनियों में भी उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है। शक्ति और सिंहासन की चाह ने देवराज इंद्र तक को भ्रमित कर दिया था, फिर भरत तो एक साधारण सा मनुष्य ही है ना। यही तो अंतर है इंद्रदेव में और भरत में लक्ष्मण। वो भरत है, कभी भ्रमित नहीं हो सकता। तो मैं भी आपका लक्ष्मण हूं भैया, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी रक्षा करना है और कुछ नहीं। और ये तो मैं करके रहूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण, किंतु आवेश में आकर बिना उचित अनुचित का भेद जाने यदि तुमने भरत के प्राण ले लिए तो क्या उसे पुनः जीवित कर पाओगे तुम? आंखों देखी स्थिति झूठ नहीं होती है भैया। सत्य दृष्टि और श्रवण से परे होता है लक्ष्मण। यदि भरत पर नहीं तो मुझ पर विश्वास कर लो। भरत के मन में केवल निश्चल प्रेम वास करता है लक्ष्मण, और कुछ नहीं। भरत भैया, भरत भैया, वो कुटिया मिल गई जिसमें श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया रहते रहे। अब एक क्षण भी उनका वियोग नहीं सह सकता मैं। वो कुटिया कहाँ है? हुआ है भरत भैया। निषाद राज जी, आप शेष सभी को लेकर के आइए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। हुआ चलो चलो चलो, सब पीछे पीछे आओ, हमरे आओ, चलो। आओ लक्ष्मण भैया। भाभी माँ, आप ही समझाइए ना भैया को। समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है लक्ष्मण। आवश्यक तो नहीं ना भैया, कि स्नेह का जो बीज आपके मन में पनप रहा है वही भरत के मन में भी हो। यदि उसका ध्येय युद्ध हुआ तो करने दो। भरत हमारा महाराज है और राजा पर अस्त्र उठाना अधर्म है। तो यह अधर्म करने के लिए भी सज्ज हूं मैं भैया। यदि भरत शत्रु बनकर आया ना, तो आपकी सुरक्षा में उस पर शस्त्र उठाने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं भैया। लक्ष्मण, राम भैया, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा। भरत, राम भैया, मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, मेरा भरत। श्रीमद् रामायणम। हमारा अयोध्या का महाराजा भरत। आप महाराज मत कहिए भैया। श्रीमद् रामायणम। अपराधी हूं मैं आपका,
दंडित होने आया हूँ आपसे। जो दंड देना है भैया मुझे दीजिए, मुझे दंड दीजिए भैया। उठो भरत। हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मैं हृदय से लगाने के नहीं बल्कि 100 कोड़े बरसाने के योग्य हूं। अपराधी हूं मैं आपका। मुझ पापी के कारण आपको इतनी वेदना भोगनी पड़ी। महलों की शोभा बढ़ाने वाली मेरी भाभी मां को एक वनवासी का जीवन जीना पड़ा और अपने प्राण से प्रिय लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुझे दंड दीजिए भैया, मैं इसी का भागी हूँ, इसी का भागी हूँ मैं। भरत भैया, बचपन से आपने सदैव मुझे अपने साथ रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सदैव हर निर्णय में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया। एक वृक्ष बनकर मुझे सदैव अपनी छाया में रखा। इस बार बिना मुझे सम्मिलित किए अपनी छाया से दूर कर अकेला छोड़ा है अपने भरत को, अकेला छोड़ा है भैया। भरत देखी भरत भावुक रघुराई, ब्रात मिलन की घड़ी है आई। प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। विश्वास नहीं होता, भिन्न भिन्न गर्भ से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच इतना प्रेम। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। जैसे नारायण अपने शेषनाग के बिना, अपने सुदर्शन चक्र के बिना, अपने शंख के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार नारायण रूपी श्री राम भी अपने शेषनाग रूपी लक्ष्मण के बिना, सुदर्शन रूपी शत्रुघ्न के बिना, शंख रूपी भरत के बिना अधूरे हैं। भविष्य में जब जब संसार में प्रेम और धर्म का महत्व कम होगा, तब तब ये संसार इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम और समर्पण को सदैव स्मरण करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। माँ, कितना अभागा हूं मैं। मां शब्द कह तो दिया, किंतु संकट की घड़ी में अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। ऐसे अशुभ शब्द ना कहो भरत। अशुभ तो आपके साथ हुआ है माता। अपराधी हूं मैं आपका, पापी हूं मैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हारा भी अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं। तुम ही दंड दो मुझे। उठाओ ये धनुष और चला दो बाण मुझ पर।
दो मुझे दुष्टा कैकई के पुत्र होने की ग्लानि से मुक्त। कलंकित कर दिया उसने मेरा जीवन। भरत, मेरी माता कैकई के लिए अपशब्द मत कहना। रघुकुल में स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें कलंकित करने का नहीं। और माता कैकई केवल एक स्त्री नहीं है, हमारी माता है। पिताश्री की तो सबसे प्रिय है माता कैकई। सोचो भरत, जब पिताश्री को ज्ञात होगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं तो कितना कष्ट होगा उन्हें। भरत, क्या हुआ भरत? मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास, अपने भरत के पास। शत्रुघ्न, तुम दोनों को ऐसे विलाप करता देख मेरे मन में अनगिनत कुशंकाएं जन्म ले रही हैं। और तुम दोनों यहां अकस्मात कैसे चले आए? अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है ना भरत? और पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री तो ठीक है ना? उन्हें छोड़कर कैसे आ गए तुम दोनों? पिताश्री, पिताश्री। उत्तर दो भरत, मेरी बात का उत्तर। हमारा हाथ हो गए भैया। हमारा हाथ हो गए। माँ, पिताश्री के जाने के बाद मेरे माओ की ममता का ही तो सहारा है मुझे। यदि आप टूट गई माँ, तो इस राम को कौन संभालेगा? क्या कई माँ नहीं आई? माँ, माँ होने का स्थान और सम्मान दोनों खो चुकी हूं मैं। मुझ जैसी कुमाता के चरण छूकर आपके भागी मत बनो राम। स्वर्ग जैसी अयोध्या में
ईर्ष्या का बीज खोला है मैंने। प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति के प्राण लिए हैं मैंने। सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम और सम्मान करने वाले पुत्र को कष्टों का ये वियोग दिया है मैंने राम। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा, क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा। ऐसा मत कहिए मां, शतरानी हैं आप। अस्त्र को अग्नि में तपाकर अकाट्य बनाया जाता है, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। आप तो अपने राम को और सबल बना रही हैं मां। सब नियति का खेल है मां। जो आज अशुभ है वो कल शुभ हो जाएगा। यदि आपने अपने राम को चरण स्पर्श करने ना दिए तो आपके राम का जन्म व्यर्थ हो जाएगा मां। इस जन्म में तो मेरे पाप के दंड असीमित है राम। कभी भी किसी पुत्र को मुझ जैसी माता न मिले, किंतु प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा पुत्र ही मिले मेरा राम। राम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना
और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र, और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य, प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है। तुम साथ चलोगी ना पुत्री? एक पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री। परंतु क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा
यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। पिताश्री, माता से कहिएगा कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। श्रीमद् रामायणम। अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहाँ वन में नहीं भैया। मेरी विनती स्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहाँ वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया
वचन दीजिए मुझे माँ, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी माँ, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, भूल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई यार। भरत का समर्पण इतना पवित्र है, इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसकी प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। गुरुदेव, मैं तो अपने श्री राम का एक तुच्छ दास हूं, और दास अपने स्वामी से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते, किंतु आप गुरु हैं उनके, वो आपके आदेश को नहीं टाल सकते। गुरुदेव, इस भिक्षुक की झोली भर दीजिए, आप ही है जो मेरे राम भैया को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हैं, अयोध्या का गौरव लौटा सकते हैं। उनके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं आए तो किस मुख से लौटूंगा मैं अयोध्या, किस मुख से लौटूंगा? तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। जिस प्रकार भक्त की निश्चल भक्ति के वश में आकर भगवान सृष्टि के नियम तोड़ देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कामना करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि राम अपना निर्णय बदल दें और अयोध्या का गौरव अयोध्या आ जाए। देवी, कल चित्रकूट में होने वाली सभा किसी एक समस्या के निवारण हेतु नहीं होगी, अपितु युगों युगों तक न्याय, धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और त्याग को परिभाषित करेगी, संसार को संबंधों की गरिमा सिखाएगी। किंतु धर्म और कर्तव्य के इस महासमर में जनक किसका पक्ष लेंगे महादेव? उचित और अनुचित के बीच चयन करना तो बहुत सरल है, किंतु यहाँ तो हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उचित है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ही इस कथा को महागाथा बनाएगा देवी। अब तक संसार ने केवल यही देखा कि अपनों से ही पद, प्रतिष्ठा और सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं, परंतु मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हर कोई राज सिंहासन त्यागने के लिए सज्ज होगा, उनके लिए जिनसे वो प्रेम करता है। आप देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए
माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया वो महापाप है। और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी कैकेयी को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया। और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। तुम्हारी माता होने के नाते, अयोध्या की महारानी होने के नाते कुछ कहने का, कुछ मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु एक अपराधी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ राम। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे पिताश्री से वचन मांगने वाली मैं थी। आज तुम तीनों वन में हो मेरे कारण। आज मैं कैकेयी अपने पुत्र राम को हर वचन से मुक्त करती हूं। आज मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूँ राम। हमारे साथ अयोध्या वापस चलो राम, हमारे साथ अयोध्या वापस चलो।
बहुत देर हो चुकी है मां। वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। ये अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था मां। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए मां, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा। मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राजधर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है। राज्य, वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के परचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए हैं, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या धर्म? ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। हाँ लौटना चाहिए। हाँ लौटना चाहिए। हाँ लौटना चाहिए। हाँ लौटना चाहिए। ऋषि जबाली, संतान तो आत्मज होती है, अर्थात अपने पिता की आत्मा का अंश होता है उसमें। यदि मैंने अपने पिता के वचन ना निभाए तो दोषी केवल पिताश्री की आत्मा ही नहीं, मेरी भी आत्मा होगी। विद्या आरंभ करते समय मनुष्य जब जनेऊ धारण करता है तब 3 धागों में पितृ ऋण का भी एक धागा होता है। क्या अपने पिता का ऋण चुकाना एक पुत्र का धर्म नहीं? उत्तर दीजिए ऋषि जबाली। राजा प्रजा का सेवक होता है राम, और तुम्हारा धन प्रजा की ओर है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछो यहां पर उपस्थित हर एक अयोध्यावासियों से। कहिए, क्या मत है आप लोगों का? राम को क्या चुनना चाहिए, सिंहासन या फिर वनवास?
सिंहासन 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 सिंहासन। सिंहासन स्वीकार किया है ना मैंने, पुत्र धर्म का सिंहासन, ऋषियों के उद्धार का सिंहासन, मर्यादा का सिंहासन। अब प्रजा अपना धर्म निभाए, क्योंकि धर्म की बेड़ियों से कोई स्वतंत्र नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है अपनी राजा के आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। ये मेरे पिताश्री के वचन थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजपाट संभाले। और रही बात अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की, तो अयोध्या तो क्या, जिस किसी भी नगरी में मेरे भरत जैसी पुण्यात्मा का राज होगा, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने हम चारों को एक समान शिक्षा दी है ऋषि जवाली। हम चारों ही जन सेवा के लिए उपयुक्त हैं। ऋषि जवाली, मैं आपसे और मेरी प्रिय अयोध्या की प्रजा से पूछता हूं, क्या आप में से किसी को भी मेरे भरत के नेतृत्व, उसके राज कौशल पर संदेह है? मेरे पिताश्री महाराज दशरथ की रक्त की योग्यता पर संदेह है? यदि आप में से कोई भी मुझे मेरे भरत की एक त्रुटि, एक दोष, एक अवगुण बता दे जिस कारण उसे अयोध्यापति नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए सज्ज हूं। मैं हार गया गुरु वशिष्ठ। सारे जगत पर प्रश्न उठाकर निरुत्तर कर देने वाले जवाली के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है जो राम की बात काट सके। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये अपनी हद छोड़कर अपना राज्य संभालें। भरत और आप सबकी भांति राम के सामने एक याचक बनकर आया, और याचक को केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। उसके लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की रेखा धूमिल हो जाती है। इस पल मैं भी यह निर्णय करने में असमर्थ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ज्ञानी प्रज्ञा उपस्थित है। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका?